पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज आपकी यूनिट का ये 1.5 यानी लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में आपकी यूनिट 2 शुरू हो जानी है। यूनिट 2 का नाम है आपका पर्यावरण के संदर्भ में विकास को समझना, यानी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ये आपकी यूनिट 2 रहने वाली होगी, ठीक है। सो होप सो कि आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे। अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए, पीजी पॉइंट सर्च करिए, आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप पे यही लोगो लगा होगा, इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको कोर्सेज के सेक्शन में, फ्री कोर्सेज के सेक्शन में आपको ईवीएस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। टाइप अ नोट पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो पे क्लिक करोगे तो वीडियो प्ले होने लगेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है कि विज्ञान को सामान्य तौर पर सिद्धांतों के निर्माण के प्रयास में जांच के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके विश्व के बारे में समझने, समझाने तथा बनाने के प्रयास के रूप में वर्णित किया जा सकता है। विज्ञान की 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है। देखो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, कौन कौन सी 2 शाखाएं आपकी प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। मुख्य की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें प्राकृतिक दुनिया से संबंधित, जैसे लाइक आपके इन नेचर में जो वातावरण है, आपका पेड़ पौधे है ना, और उसके बाद में जलवायु, इन सब चीज़ों के विषय में आप पढ़ते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जो मानव समाज और सामाजिक संबंधों से संबंधित है। यानी कि आप जैसे सामाजिक विज्ञान, जैसे आप लोग एसएसटी पढ़ते हो ना, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह, यानी कि जो ह्यूमन बींग है वो, उसका लाइफ स्टाइल आज से सदियों साल पहले का था, अब उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, तब में और अब में क्या अंतर है, तब उसका यानी मानव का और वातावरण से क्या संबंध था, अब के लाइफ स्टाइल जो इंसान ये मानव जी रहा है इसमें और वातावरण में क्या संबंध है, इन सब चीज़ों की स्टडी जो हम करते हैं वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, है ना। इस प्रकार मुख्य अंतर प्राकृतिक और सामाजिक जीवन के बीच है कि प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि सामाजिक विज्ञान मानव समाज का अध्ययन करता है। ये लाइन आप लोगों को नोट करनी है, यहीं से आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेंगे। अगर प्रश्न बन गया कि सामाजिक विज्ञान किसका अध्ययन करता है, ऑप्शन ए मानव समाज, ऑप्शन बी प्राकृतिक विज्ञान, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन डी जलवायु, तो आप क्या लगा करके आएंगे, मानव समाज का अध्ययन करता है आपका सामाजिक विज्ञान। देख रहे हैं ना कैसे एमसीक्यूज बनेंगे। जो पॉइंट्स हम लिखवा रहे हैं आपके एमसीक्यूज जो है वो इन्हीं चीज़ों से मतलब निकल के आएंगे, थ्योरी से ही तो निकल के आएगा ना एमसीक्यूज। अब देखो इन्होंने यहाँ पर सामाजिक विज्ञान को समझाया है कि सामाजिक विज्ञान क्या है, एक विशाल क्षेत्र जो मानव समाज और उसके भीतर व्यक्तियों के बीच संबंधों से संबंधित है। इसका मुख्य फोकस समग्र रूप से समाज और उसमें व्यक्तियों की बातचीत पर है। यह मानव अस्तित्व के लगभग सभी पहलुओं पर सीमाबद्ध है। इस क्षेत्र में अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, नृवि विज्ञान, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, कानून और समाजशास्त्र जैसे उपक्षेत्रों की बड़ी संख्या है। सामाजिक वैज्ञानिक समाज को समझने के लिए प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयुक्त वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं। हालांकि सामाजिक आलोचना और व्याख्यात्मक विधियों का उपयोग सामाजिक विज्ञान में भी किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के जो छात्र हैं वो आपके देखो वकील, न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। जैसे कि हालांकि सामाजिक आलोचना और व्याख्यात्मक विधियां का उपयोग सामाजिक विज्ञान में भी किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के छात्र वकील, न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ता, इतिहासकार, पुरातत्वविद, पत्रकार, लेखक, शिक्षक, भाषाविद, पुस्तकालय अध्यक्ष, लेखाकार आदि जैसे व्यवसायों को अपना सकते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से, ओरिजिन ऑफ सोशल साइंस की यदि बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। कुछ विचारधाराएं जो ज्ञान की संरचना का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, 19वीं शताब्दी से पहले मौजूद थी। हालांकि सामाजिक विज्ञान अधिक जाना पहचाना था। 19वीं शताब्दी में यह अध्ययन एक मान्यता प्राप्त क्षेत्र बन गया। इस युग में लोगों को राज्य में व्यक्तियों, संस्थाओं और इन तत्वों के परस्पर क्रिया के बीच मौजूद संबंधों में अधिक रुचि होने लगी। इस बिंदु से सामाजिक विज्ञान सदियों के अध्ययन के क्षेत्र के रूप में विकसित होने लगा। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो सामाजिक विज्ञान ज्ञान का एक निकाय है जो बहुत व्यापक है। ये विशाल है क्योंकि यह अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में समाहित रहता है ना। अध्ययन के ये सभी क्षेत्र जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करते हैं स्वयं को मानवीय अंतःक्रिया के अध्ययन से संबंधित करते हैं। सामाजिक विज्ञान की जो आपकी उप शाखाएं हैं उनके विषय में यदि बात करोगे तो जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सामाजिक विज्ञान कई अन्य विषयों या अध्ययन के क्षेत्र को शामिल करता है। प्रत्येक उप शाखाएं समाज के भीतर मानव अस्तित्व के
विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जितने सामाजिक विज्ञान हैं उनकी सटीक संख्या को लेकर विवाद का एक रूप प्रतीत होता है। सामाजिक विज्ञान की उपशाखाओं में राजनीति विज्ञान शामिल है, जो सरकार के राजनीतिक मामलों से संबंधित है। मनोविज्ञान जो इस बात से संबंधित है कि मनुष्य कैसे, देखो यहाँ पे साफ साफ एक्सप्लेन किया गया, जो आपने अभी मनोविज्ञान पेपर 3 में पढ़ा है, पेपर 3 में जो आपने पढ़ा है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें आपने क्या देखा कि मनोविज्ञान के अंदर क्या संबंध है, मनुष्य कैसे सोचता है और अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। नृव्य विज्ञान मनुष्य की उत्पत्ति, अब यही क्वेश्चन बन जाएगा कि नृव्य विज्ञान किससे संबंधित है, तब आप क्या बताओगे कि नृव्य विज्ञान जो है वो मनुष्यों की उत्पत्ति से संबंधित है और उनकी संस्कृति कैसे विकसित हो रही है इससे संबंधित है। समाजशास्त्र किससे संबंधित है, तो देखिए यहीं से कितने क्वेश्चन बन गए, यहाँ से आप लोगों को सब नोट करना है कि समाजशास्त्र मनुष्यों की सांस्कृतिक और सामाजिक विश्वास प्रणालियों से संबंधित है। कानून मानव व्यवहार और गतिविधियों के लिए नियामक ढांचे से संबंधित है। अन्य उपशाखाएं पुरातत्व हैं, जो प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के अध्ययन से संबंधित है। भूगोल, यहाँ से नोट डाउन करिएगा कि भूगोल जो पृथ्वी के घटकों का अध्ययन करती है, जो मनुष्य के निवास स्थान है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, जो धन के उत्पादन और उसके वितरण से साधनों से संबंधित है। ये सब लाइनें पूछी जा सकती है, जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि ऐसे पूछा जा सकता है कि धन के उत्पादन और उसके वितरणों के साधन का संबंध किससे, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान से, है ना, या फिर कोई भी और एक मान लो मनोविज्ञान से, तो क्या बताओगे आप, अर्थशास्त्र है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग ज़्यादा किसी के चक्कर में नहीं पड़ो, चुपचाप पहले थ्योरी पढ़ लो, इसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। और ये थ्योरी हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जितना आपके सिलेबस में है आप उतनी चीज़ें पहले पढ़ लो। बाकी MCQs की प्रैक्टिस तो हम आपकी अगर एक दिन में 50 क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो 10 दिन में 20 दिन में आपके 1000 क्वेश्चन हो जाने हैं, ठीक है, तो उसकी चिंता करो ही नहीं। और फिर हम PG आपकी जो है इतनी हेल्प कर देंगे, एक दिन में कभी कभी महामैराथन ले लेंगे, तो वो तो सब हमारे हाथ में चीज़ें। लेकिन उससे पहले आप थ्योरी मन लगा करके पढ़ो, जो लोग थ्योरी नहीं पढ़ते उनके चक्कर में नहीं पढ़ो। और हाँ, एक बात और सुन लो, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो पूरे हकदार आप हैं कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। चाहे आपको कोई जितना भी जो है मैसेज करे, और पर्सनली बातचीत नहीं करिएगा टेलीग्राम पे। अगर आपको कोई व्यक्तिगत मैसेज करता है कि बहन आपने नोट्स बनाए, भाई आपने नोट्स बनाए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी को नोट्स शेयर करने की। क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन की दुनिया है और आप भी एक बेहतर कॉम्पिटिटर बनिए, है ना। ये थोड़ा सा नेगेटिव है लेकिन यही सच्चाई है आज की, ठीक है। क्योंकि उनको ना क्लास करनी है, उनको ना नोट्स बनाने हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए, क्रीम मटेरियल चाहिए। तो आप ज़्यादा किसी के लिए समाज सेवा ना करिए, है ना। देखो, सामाजिक विज्ञान अपने अध्ययन में विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। ये आमतौर पर एक घटना पर सवाल उठाने से शुरू होता है। ये पूछताछ विषय वस्तु के लिए जिज्ञासा की जगह से निकलती है। इस प्रकार ये उन प्रश्नों को विकसित करता है जिनका उत्तर शोध अध्ययन को इसके अंत में देना चाहिए। पूछताछ के क्षेत्र से प्रश्न तैयार करने के बाद सामाजिक वैज्ञानिक उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न के संभावित उत्तरों पर एक परिकल्पना के साथ आएंगे। ये उचित प्रश्न अन्य परिणामों से आता है जो वे पिछले शोधों में पहुंचे थे। एक परिकल्पना तैयार करने के बाद वे पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो उन्हें परिकल्पना का परीक्षण करने में मदद करेगी। सामाजिक वैज्ञानिक भी प्रयोग की विधि का उपयोग करके एकत्र की गई जानकारी की जांच और तुलना करते हैं। प्रयोग के दौरान प्राप्त परिणामों के आधार पर ही वे अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं जिनका उत्तर उन्होंने उस समय देना चाहा था, अब जब उन्होंने अनुसंधान आरंभ किया था। शोध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए सामाजिक विज्ञान प्रयोग की पद्धति को अपनाता है। ये प्रयोग सर्वेक्षण, साक्षात्कार और केस स्टडी आदि के माध्यम से एकत्रित जानकारी से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान हमेशा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं करता, यह अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए गैर वैज्ञानिक तरीकों का भी सहारा लेता है। यदि हम बात, अब देखो यहाँ पर, अब जैसे आपने 2 भागों में विभाजित किया गया था, तो सामाजिक विज्ञान आप पढ़ चुके। अब बात करते हैं प्राकृतिक विज्ञान की, नेचुरल साइंसेस की। प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक दुनिया से संबंधित है। प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति और भौतिक दुनिया का व्यवस्थित ज्ञान है, जो प्रकृति और भौतिक दुनिया की घटनाओं और वस्तुओं से संबंधित है। प्राकृतिक विज्ञान में अनुभवजन्य और अवलोकन संबंधी साक्ष्य का उपयोग करके प्राकृतिक घटनाओं की समझ, विवरण और भविष्यवाणी शामिल है। ये सभी वैज्ञानिक विषयों को कवर करता है जो प्रकृति के अध्ययन के लिए समर्पित हैं। वे मानव कारकों का अध्ययन करने वाले सामाजिक विज्ञानों के विपरीत वास्तविकता के भौतिक पहलुओं का ध्यान रखते हैं। इनका अध्ययन करने वाली कई शाखाएं, वास्तव में विज्ञान शब्द का प्रयोग लगभग सदैव प्राकृतिक विज्ञानों के लिए ही किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों
प्राकृतिक विज्ञान की दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। अब देखो यहाँ से ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक विज्ञान को दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी दो मुख्य शाखाएं आपकी? तो एक है आपकी जैविक विज्ञान, जिसे आप जीव विज्ञान बोलते हो, और एक है आपकी भौतिक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। जैविक विज्ञान का संबंध किससे होता है? तो जैविक विज्ञान का संबंध जीवों से होता है और भौतिक विज्ञान का संबंध भौतिक संसार से होता है ना। भौतिक संसार से विज्ञान, भौतिकी, खगोल विज्ञान और पृथ्वी ज्ञान में शामिल है। ये जितना रेड रेड पॉइंट किया है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स में लिख जरूर लेना, ठीक है। इन शाखाओं को और अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक शाखा और उनकी सभी उप शाखाओं को प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। 5 प्राकृतिक विज्ञानों को यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है। कौन कौन सी 5 प्राकृतिक विज्ञान? तो आपके जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, है ना, उसके बाद में रसायन विज्ञान, भू विज्ञान और खगोल विज्ञान। ये आपके क्या है ये? तो यहाँ ये 5 प्राकृतिक विज्ञानों को यहाँ इन्होंने स्पष्ट किया है। फिर यह स्पष्ट करना भी महत्वपूर्ण है कि ये 5 स्थापित प्राकृतिक विज्ञान एक दूसरे से संबंधित, संचारित और आवश्यक हैं। यानी एक ही दूसरे से कहीं ना कहीं इनका आपको कोरिलेशन मिल जाएगा और ये एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आश्रित हैं, कहीं ना कहीं इनकी आवश्यकता है एक दूसरे को। इस तरह से वे कई अन्य लोगों के मध्य भूविज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान या समुद्र विज्ञान जैसे विज्ञानों की एक और श्रृंखला का निर्माण करते हैं। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति द्वारा दी गई प्रत्येक वस्तु का ध्यान रखता है। मानव एक भौतिक शरीर के रूप में जीव विज्ञान द्वारा अध्ययन किया जाता है। हालांकि इसका सामाजिक आयाम सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र उदाहरण के लिए का भाग है। अगर हम बात करें प्राकृतिक, अब जैसे आपने सोशल साइंस का ओरिजिन पढ़ा कि भाई समाजशास्त्र का ओरिजिन कहाँ से, वहीं से अब आपको हम क्या पढ़ाएंगे? द ओरिजिन ऑफ नेचुरल साइंस, यानी प्राकृतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो प्राकृतिक दुनिया की उत्पत्ति का पता पुनर्जागरण के युग से, जो आपने रिनेसेंस यानी रिनेशा पढ़ा होगा अपने सिस्टम में व्हेन यू वाज इन क्लास 9th और 10th, है ना, तो यहाँ से हुआ। कहाँ से? पुनर्जागरण के युग से लगाया जा सकता है। इसकी शुरुआत पुनर्जागरण के विचारकों से हुई थी, जो इस बात में रुचि रखते थे कि दुनिया कैसे काम करती है। कुछ विद्वानों का मत है कि भौतिक संसार के विषय में अध्ययन में उस समय से पहले का है जब समाज ज्ञान के संरचना की जांच के बारे में जागरूक हो जाता है। इस समय से पहले लोगों को जीवित रहना था और ये सीखना था कि वे जिस दुनिया में रहते हैं वह कैसे संचालित होती हैं। वे अपना वातावरण में प्राकृतिक घटनाओं का निरीक्षण करने लगे। उन्होंने पौधों, जानवरों और जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जो बीमार पड़ने पर उनके लिए उपयोगी थे। समय के साथ ज्ञान का शरीर, जिसे हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, विकसित होता रहता है। यह अध्ययन के इस क्षेत्र का विकास है जो वर्तमान समय में हमारे पास प्राकृतिक विज्ञान के रूप में है। प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र की यदि बात करें, स्कोप ऑफ द नेचुरल साइंस की बात की जाए, तो प्राकृतिक विज्ञान जो है वो विज्ञान की एक शाखा के रूप में प्राकृतिक दुनिया के से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल करता है। ये प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है जो उन्हें समझने का प्रयास करता है और अपने अध्ययन से निष्कर्ष तक पर पहुंचता है। प्राकृतिक विज्ञान की उपशाखाओं के विषय में यदि हम बात करें तो देखो, इनकी उपशाखा हमने अभी आपको 5 लगभग बताई है। तो पहली जैसे है आपकी क्या? जीव विज्ञान, है ना। तो जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, गुणों का अध्ययन कैसे हुआ, ये इसके अंतर्गत आता है। इसलिए जीवित जीवों से जुड़ी घटनाओं के लिए उत्तरदायी चिकित्सा, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान का एक भाग है। अब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आपकी किसकी स्टडी की जाती है? जो पदार्थ हो गए जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपने सुना होगा ना, गतिज ऊर्जा, क्षैतिज ऊर्जा, ये सब चीज़ें, अंतरिक्ष से संबंधित चीज़ें, है ना, एवं समय के गुणों व अंतःक्रियाओं पर केंद्रित है। ब्रह्मांड के मूलभूत घटक इसी क्रिया के क्षेत्र का भाग है। रसायन विज्ञान की यदि मैं बात करूँ तो पदार्थ पर केंद्रित है, अर्थात रसायन शास्त्र अध्ययन करता है कि कुछ पदार्थ क्या बनते हैं, कि इनका मिला देंगे कैसे कंपाउंड बनेंगे, है ना, किस प्रकार के यौगिक बनेंगे, तत्व क्या होते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन होता है। भू विज्ञान के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हो? स्थलीय ग्लोब, जैसे पदार्थ, परिवर्तन, संरचना, है ना, ये सब चीज़ें आप भू विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हो। इनके इंटीरियर का विश्लेषण करते हैं। और जल विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान विज्ञान है जिन्हें भू विज्ञान में शामिल किया जाता है। खगोल विज्ञान की यदि बात की जाए तो आकाशीय पिंडों का विज्ञान, खगोलविद ग्रहों, सितारों, उपग्रहों और उन सभी पिंडों और घटनाओं का अध्ययन करता है जो पृथ्वी की सीमा से बाहर है। प्राकृतिक विज्ञान की विधि यानी द मेथड ऑफ नेचुरल साइंस की बात की जाए तो प्राकृतिक विज्ञान जिस विधि का उपयोग करता है वह काफ़ी गणितीय है। यह अपने शोध को अवलोकन और प्रयोग पर भी आधारित करता है। कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए सहकर्मी समीक्षा का भी उपयोग करता है कि शोध के अंत में जिस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है वह वैध है।
अगर हम अब देखो सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान के मध्य समानताएं बताएं तो देखो क्या है इनके बीच की समानता और क्या है इनके बीच का अंतर। तो ये दोनों अपने शोध में टिप्पणियों का उपयोग अपनाते हैं। साथ ही सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान दोनों में ऐसे नियम हैं जो आमतौर पर लागू होते हैं। इतना ही नहीं, नियमों में इसके लागू होने के भी कुछ अपवाद भी होते हैं। वे अपने शोध कार्य का अनुभवजन्य अनुसंधान के उपयोग को भी जानते हैं। यह एक शोध पद्धति है जो गणितीय और वैज्ञानिक सटीकता का उपयोग करके डेटा को मापती है। अब यदि सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के अंतर की बात करें तो जिस प्रकार सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में समानता है उसी प्रकार उनमें अंतर भी है। हालांकि ऐसा लगता है कि इनके बीच के अंतर उनके द्वारा साझा की जाने वाली समानताओं से कई अधिक है ना। अब देखिए जरा, यदि परिभाषा की बात की जाए तो सामाजिक विज्ञान, ये अंतर ही डिफाइन हो रहा है आपका कि सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के बीच महत्वपूर्ण अंतरों में से एक उनके अध्ययन के क्षेत्र में है। सामाजिक विज्ञान मानव समाज और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि प्राकृतिक विज्ञान जो है वो आपका विज्ञान की शाखा, भौतिक दुनिया, इनका अध्ययन करता है। उपशाखाओं की यदि मैं बात करूँ तो सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र, समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 पैराग्राफ आपको लिखने ही लिखने हैं, याद कर लीजिएगा सारी चीज़ें कि सामाजिक विज्ञान में आप अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, कानून, भूगोल, शिक्षा, इतिहास, भाषा, इसका जो है विज्ञान, भाषा विज्ञान को और नवे विज्ञान जैसे क्षेत्र शामिल है। प्राकृतिक विज्ञान में आपका जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, पृथ्वी विज्ञान और खगोल विज्ञान जैसे शामिल है। ये भूगोल कंफ्यूज कर देता है, याद रखिएगा भूगोल आपका किसके अंतर्गत आता है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। विधियों की यदि मैं बात करूँ तो सामाजिक विज्ञान वैज्ञानिक विधियों के साथ साथ अन्य विधियों का भी उपयोग करता है, जबकि प्राकृतिक जो विज्ञान है वो हमेशा वैज्ञानिक विधियों का ही उपयोग करता है। व्यवसाय के क्षेत्र में यदि बात की जाए तो सामाजिक विज्ञान के जो छात्र होते हैं वो वकील, भाषाविद, इतिहासकार, लेखक और पत्रकार, शिक्षक आदि बन जाते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक विज्ञान के बच्चे होते हैं वो डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, जीव विज्ञानी, रसायनज्ञ, खगोलविद आदि बन जाते हैं। आंकड़ों की यदि बात की जाए तो सामाजिक विज्ञान अनुभवात्मक डेटा के साथ अधिक काम करता है, जो कि वास्तविक जीवन के अनुभव जैसे आपके साक्षात्कार, सर्वेक्षण आदि से प्राप्त डेटा है। दूसरी ओर प्राकृतिक विज्ञान प्रयोगात्मक डेटा के साथ अधिक काम करता है, जो कि प्रयोग की प्रक्रिया को एकत्र किया गया डेटा होता है। कार्य प्रणाली की यदि बात की जाए तो सामाजिक विज्ञान उदार या खुली व्यवस्था में कार्य करता है। आप इसके परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई या नियंत्रित या भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। इसकी शोध कार्य के दौरान चर कैसे निकलेंगे। सामाजिक वर्ग इस बात पर केंद्रित है कि ज्ञान क्या है। समझो, सामाजिक विज्ञान किस बात पर केंद्रित है कि ज्ञान क्या है। प्राकृतिक लोग तर्क और गणित पर मौजूद तार्किक तर्क के माध्यम से अपने अध्ययन और विकास को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी ओर प्राकृतिक विज्ञान एक बंद प्रणाली में काम करता है। वे अपने शोध कार्य के लिए जिन चरों का उपयोग करते हैं वे प्रतिबंधात्मक और कार्य के परिणाम का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। तो देखो ये हो गया आपका ये वाला चैप्टर और फाइनली आपकी खत्म हो गई यहाँ से यूनिट 1। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का नाम है आपका PG Point। जी ऐप इंस्टॉल कर लो, वहाँ पर कोर्स में जाओ। आप पहले तो अगर नए बच्चे हो तो पहले बना लो अपनी एक ID है ना, पासवर्ड। अगर आपसे रेफरल कोड मांगे तो PG Point डाल देना, है ना। और उसके बाद में जैसे आप सबका ऐप लॉगिन करते हो वैसे ही ऐप लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद में कोर्स में जाओ, फ्री कोर्स में आप जाओ, वहाँ पर आपको EVS की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सेकंड सेमेस्टर की। आराम से देखते चलो, आगे भी आपको सारी PDF वहीं पर मिलेंगी, इसलिए आपको इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हैं तो लोगों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा और कल से आप यूनिट 2 पढ़ने के लिए मेरे साथ तैयार हो जाएगा। पता भी नहीं चला कैसे यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। कहते रहते हो ना मैम थ्योरी, लेकिन आसानी के साथ आपने कंप्लीट कर लिया। विश्वास मानिए, जो बच्चे हमारे साथ थ्योरी कर रहे हैं उनको इस चीज़ का इतना ज़्यादा फायदा होगा कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम आपको अभी शिक्षा के ये जो तकनीकी परिप्रेक्ष्य की क्लास है वो 10 तारीख से संभावनाएं हैं कि प्रेषित करेंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए चैनल को बने रहिएगा और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।